अब आपको कहीं बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है और जब मन चाहे तो आप बनाएं बटरस्कॉच आइसक्रीम। सिर्फ 1 ग्लास दूध से अगर आपने घर में इसको बनाकर खिला दिया अपने बच्चों को और फैमिली में सभी को, तो सभी आपके दीवाने हो जाएंगे। सच में इतनी ज़्यादा टेस्टी ये बनती है, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब। मार्केट से भी 2 गुना ज़्यादा ये घर पे बन के बहुत ज़्यादा अच्छी तैयार हो जाती है आइसक्रीम। बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर आता है और घर पर ही बना के इसको बहुत सारी आइसक्रीम तैयार कर सकते हैं। बहुत बनाना है आसान इसको। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे बनाना है, और सच में एक बार बना के खिला दें सब दीवाने हो जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले कैरमल बना लेते हैं। थोड़ी सी मैंने शक्कर ली है तो इसको मैंने कढ़ाई में डाल दिया। इसका हम बनाएंगे कैरमल, क्योंकि बटर स्कॉच आइसक्रीम में कैरमल होता है। जब खाते हैं ना, इसके क्रंच मुंह में आते हैं ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो ये देखिए इस तरह से शुगर मेल्ट हो गई है, और इसी के साथ इसको हम मेल्ट बिल्कुल हमने कैरमल इसका इस तरह बना लिया। बहुत ज़्यादा इसका डार्क कलर नहीं करना है। इसी स्टेज पे हम डाल देंगे इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने बादाम और काजू लिए हैं, इनको मैंने तोड़ लिया है, वो भी हम इसी में डाल देंगे। और इसके साथ मैं 1 चम्मच इसमें देसी घी डाल दूँगी। सच में जब ये आइसक्रीम खाते हैं और इसके जो ड्राई फ्रूट्स के क्रंच आते हैं मुंह में, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब हम क्या करेंगे, इस कैरमल को फटाफट किसी भी बटर पेपर पे निकाल लेंगे, या आप चाहे तो किसी मोटी पॉलीथीन पे भी निकाल सकते हैं, पर मैं बटर पेपर पर निकाल रही हूँ। तो अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। इस तरह से बटर पेपर पर हम निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जैसे ये सेट हो जाएगा तो हम इसको तोड़ लेंगे। तो अभी मैंने 10 मिनट के लिए बाहर इसको रख दिया है फ़ैन के नीचे। तो ये फ़ैन के नीचे जैसे ही रख देते हैं, बस अपने आप ही सेट हो जाते हैं। उसके बाद हम तोड़ लेंगे। अभी गर्म है, इसको टच नहीं करना है, ऐसे ही छोड़ देना है इसको। तो देखिए 10 मिनट हो गए, मैंने इसको निकाल लिया है। बटर पेपर पे बिल्कुल चिपकता नहीं, अपने आप ही ये छोड़ देता है। तो इस तरह से हम इसको तोड़ लेंगे। और फ्रेंड्स, मैं इसको तोड़ना दिखाना भूल गई हूँ कैमरे में लेना, क्योंकि मुझे लगा कि कैमरा ऑन है, तो वो मैंने तोड़ते हुए नहीं दिखाया है। आप किसी भी पॉलीथीन में इसको डाल लें और बेलन से इसको इस तरह से कूट दें, अपने आप ये इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। तो बहुत आसान है इसको तोड़ना, हाथों से भी इस तरह टूट जाते हैं। तो इसको छोटे बिल्कुल बारीक पीस करने हैं, तो बेलन से इस तरह ऊपर से इस पर तोड़ लेंगे। तो ये देखिए मैंने छोटे छोटे पीसेस में इसको बिल्कुल बारीक तोड़ लिया है, क्योंकि ये जो छोटे पीस जब जाते हैं ना आइसक्रीम में, तो इससे बहुत ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट हो जाता है। बटर स्कॉच आइसक्रीम में तो ये पड़ते ही है कैरमल। मैंने इसको बना के सबसे पहले रख लिया, और इसको एक साइड में हम रख देंगे। चाहे तो आप इसको किसी पॉलीथीन में करके रख दें या एयर टाइट कंटेनर में करके रख दें। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो उसी कढ़ाई में हम 1 ग्लास दूध डाल लेंगे। मैंने कढ़ाई को देखिए क्लीन नहीं किया, क्योंकि बनाना है अभी आइसक्रीम, तो उसी कढ़ाई में बना लेंगे। बस 1 ग्लास देखिए दूध लिया है, और इसको हम गरम कर लेंगे। तो गैस को मैंने ऑन कर दिया है। ये देखिए दूध अच्छे से खौल गया है। जब ये मिल्क खौल जाएगा तो फिर हम इसके में डाल देंगे थोड़ी सी शुगर। तो मैंने इसमें करीब 3-4 टेबल स्पून शुगर ऐड की है, और आप चाहें तो इसमें कम भी डाल सकते हैं, पर मैंने 3 टेबल स्पून करीब डाली थी इसमें। और इसको इस तरह से खौलने देंगे। ये लिया है कस्टर्ड पाउडर, ये वनीला कस्टर्ड ही है। तो मैंने ये 2 टेबल स्पून लिया है, और इसको हम घोल लेंगे। तो जो मिल्क हम लेंगे वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गर्म ना ठंडा। और इसको घोल इसलिए लेंगे क्योंकि डायरेक्ट हम अगर मिल्क में इस तरह से इसे डालेंगे तो उसमें गांठ या लम्स पड़ जाएंगे। पहले इसी तरह से आप नीचे इसको घोल लें, जिससे कि इसमें कोई गुठली वगैरह ना रहे। तो जब ये अच्छे से घोल लेंगे तो हम इसको मिल्क को जो कस्टर्ड बनाया है वो हम इसमें डाल देंगे दूध में, और इसको बराबर चलाना है, छोड़ना नहीं है। क्योंकि जैसे ही हम इसमें कस्टर्ड डालेंगे वैसे ही ये दूध अपने आप गाढ़ा होने लगता है, और इसको बराबर चलाते रहना है। तो ये बहुत जल्दी गाढ़ापन इसमें आ जाता है, क्योंकि इसमें कस्टर्ड डाला है ना। तो इसको थोड़ा गाढ़ा और हम कर लेंगे। तो देखिए ये गाढ़ा हो गया है, और थोड़ा सा और हम इसको कर लेंगे। चलाएंगे बीच बीच में, इसको छोड़ना नहीं है। और ये देखिए कितना गाढ़ा दिखने लगा है, एकदम क्रीमी हो गया है। और इसको बराबर इसी तरह हम चलाएंगे।
तो फ्रेंड्स, अगर रेसिपीज़ पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करें। तो मैं दिखा रही हूँ आपको कि इसी तरह से आपको बराबर चलाते रहना है और इसको छोड़ना नहीं है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए फ़ैन के नीचे रख देंगे, तब तक हम दूसरा काम कर ले लेंगे। तो ये ली है मैंने व्हिपिंग क्रीम। तो ये जो केक वगैरह बनाते हैं वही क्रीम है। आप किसी भी बेकरी शॉप पे जाएंगे वहाँ ये क्रीम ले सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा महंगी नहीं आती है, 140 में ये आ जाती है या 180 में, इस तरह से कंपनी के ऊपर डिपेंड करती है। तो मैंने 2 कप ली है ये क्रीम और इसको मैं एक साइड में रख दूँगी। अब हम इसको व्हिप कर लेंगे। तो इस तरह की आप मशीन, जो आपके पास बीटर मशीन हो, उससे इस तरह से व्हिप कर लें। अगर आपके पास नहीं है तो हैंड ब्लेंडर होता है, उससे भी आप कर सकते हैं। स्पून से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे समय बहुत लगेगा। और इसी में मैंने डाला है बटर स्कॉच एसेंस। एसेंस डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से तो फ्लेवर आएगा आइसक्रीम का। बटर स्कॉच आइसक्रीम बन रही है तो एसेंस तो इसमें जाएगा। और अगर एसेंस इसमें नहीं डालना चाहते हैं तो इसकी जगह पे आप कस्टर्ड भी आता है बटर स्कॉच वाला, अगर वो डाल देंगे तो उससे भी काम चल जाएगा। अब मैं डाल रही हूँ इसमें कलर। तो मैंने 2 बूंद डाला है सिर्फ येलो कलर, क्योंकि जो कस्टर्ड आइसक्रीम होती है उसका कलर इस तरह का रहता है थोड़ा सा, तभी देखने में अच्छा लगता है। क्योंकि कस्टर्ड से तो ऐसा कलर आएगा नहीं, हल्का सा कलर इसमें डालना पड़ता है। तो इसको हम इसी तरह से बीट कर लेंगे। जब ये क्रीम दोगुनी हो जाएगी उसके बाद हम इसमें जो कस्टर्ड बना के रखा था, ठंडा होने के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया है। पहले मैंने फ़ैन में रखा, फिर मैंने फ्रिज में रख दिया। और उसको ठंडा ही डालना, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, गरम नहीं डालना है। ये फ्रिज में मैंने रख दिया था, एकदम ठंडा चिल है। क्योंकि अगर आप गरम इसमें डालेंगे तो जो क्रीम हमने व्हिप की है वो भी तुरंत बैठ जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको इसको ठंडा करके ही डालना है। आप फ्रिज में रख दें बना के, ठंडा हो जाए फिर क्रीम व्हिप कर लें तब डालें। तो इसको भी हम बराबर इसी तरह से फेंट लेंगे। और इसका कलर बिल्कुल वैसा ही आया है जैसा बटर स्कॉच आइसक्रीम मार्केट से लेकर आते हैं। तो इसको मैं इसी तरह से, ये देखिए, देखने में ही लग रहा होगा कि मैंने 2 कप बस क्रीम ली थी और ज़रा सा मैंने कस्टर्ड बनाया था 1 ग्लास दूध से। और बिल्कुल ये जो मग है भर गया है, काफ़ी ज़्यादा आइसक्रीम बन जाएगी इससे। अब हम क्या करेंगे, जो हमने कैरमल बना के रखा था वो इसमें डाल देंगे और हाथों से फिर इसको किसी स्पैचुला की हेल्प से मिक्स कर देंगे। क्योंकि ये करना इसलिए ज़रूरी है कि चारों तरफ आइसक्रीम के अंदर ये जो कैरमल है वो पहुंच जाए। क्योंकि जब हम खाएंगे तो इसकी जो आइसक्रीम में जो टेस्ट है कैरमल का वो पूरी आइसक्रीम में आए, इसलिए इसको मिक्स कर देना है इस तरह से। उसके बाद हम इसको किसी एयर टाइट बॉक्स में डालेंगे। तो ये देखिए, मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दिया है। और मिक्स करने के बाद हम लेंगे कोई बॉक्स। तो इस तरह का एयर टाइट कंटेनर आप ले सकते हैं, कोई भी प्लास्टिक का, स्टील का, जिसमें आपको बनाना है वो ले सकते हैं। बस ये है कि उसका जो एयर टाइट कंटेनर थोड़ा रहता है सही, उसमें बर्फ़ वगैरह नहीं अंदर जाती है, क्रिस्टल, आइस क्रिस्टल नहीं होते हैं, तो खाने में बहुत अच्छा लगता है आइसक्रीम। तो ये देखिए, मैंने इसमें सारी ही आइसक्रीम इस तरह से डाल दी है बॉक्स में। और जो भी लगी हुई है इसमें क्रीम वो मैं इसी तरह स्पैचुला से निकाल लूँगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अभी लगा हुआ है क्रीम। और इसको हम सेट कर लेंगे, एक बराबर बिल्कुल कर लेंगे, ऊपर से प्लेन कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने बराबर बिल्कुल प्लेन कर लिया है ऊपर से, क्योंकि इसके ऊपर हम डालेंगे ये जो हमने कैरमल बनाया है वो। और इस तरह से हम कैरमल चारों तरफ डाल देंगे और देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ऊपर से ही। तो जो जितना कैरमल मेरे पास बचा है वो मैं सारा इसमें डाल दूँगी। चाहे तो आप थोड़ा सा बचा के रख लें, क्योंकि जब आइसक्रीम देते हैं तब भी आप उसके ऊपर से डाल सकते हैं, थोड़ा सा बचा सकते हैं। पर मैंने थोड़ा सा डाल दिया और थोड़ा सा बचा लिया है। और इसको अब हम बटर पेपर से इस तरह कवर कर देंगे। चाहे तो आप किसी पॉली बैग से भी कवर कर सकते हैं, और नहीं तो कोई एल्युमिनियम फॉइल जो आता है उससे भी आप कवर कर दें। और फिर इस ढक्कन को अच्छी तरह से बंद कर दें और करीब
आप 7-8 घंटे के लिए इसको फ्रीज़र में रख दें। तो आप अगर ओवरनाइट के लिए रख दें तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने नाइट में ये रख दिया था, ये रात का भी समय है और मैं मॉर्निंग में इसको खोलूँगी। तो देखिए मैंने फ्रिज में रख दिया है और करीब इसको रात भर हम इसी तरह रखा रहने देंगे। तो ये हो गए हैं, करीब पूरी रात निकल गई है, 7-8 घंटे के लिए मैंने इसको छोड़ दिया है। और 7 घंटे बाद अब देखते हैं कि कैसी आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है। तो जब घर में बनी थी तो घर में तो सभी को, बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई। बल्कि बच्चे कह रहे थे कि मार्केट से भी ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट है। तो चलिए अब हम आइस क्यूब से इस तरह से निकाल लेंगे। तो मैंने एक लिया कांच का बाउल, उसमें इस तरह से हम निकालेंगे और इसको निकालने में बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह से। तो इसके अंदर कोई भी बर्फ़ नहीं जमी है, जैसे मार्केट से ख़रीद कर लाते हैं बिल्कुल सेम वैसी ही ये बनके घर पे तैयार हुई है। देखिए कितनी सारी आइसक्रीम ये बन गई है एक ग्लास दूध से। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया लाजवाब एकदम आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है फ्रेंड्स। तो ये देखिए मैं अब सभी को दे रही हूँ इसी तरह से। और इसको निकालने में इस तरह से बहुत ही अच्छा लगता है। तो बिल्कुल इसमें कोई बर्फ़ वगैरह नहीं है। आप अच्छी तरह से कवर करके रखेंगे तो बिल्कुल इसमें बर्फ़ नहीं जमती है। इसमें भी मैं दोबारा से निकाल रही हूँ। तो ये बनके तैयार है आइसक्रीम। और ऊपर से इसके हम थोड़ा सा जो कैरमल हमने बनाया था उसको इस तरह से डाल दें। तो ये आइसक्रीम तैयार है। मार्केट जैसी बटर स्कॉच आइसक्रीम, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब। इसको आप घर पर ज़रूर बना कर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।